धन्यवाद। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, कभी ना बदलने वाले, कभी ना त्यागने वाले, जीवित सच्चे महान प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से पिता आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को प्रभु धन्य कहते हैं और सराहते हैं प्रभु जी। और आज के इस शाम के प्रभु जी अध्ययन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि हम सब प्रभु आपके चरणों में है प्रभु। हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं पवित्र आत्मा। इस समय हम आपकी उपस्थिति को प्रभु मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। सो प्रभु हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी, और आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता कि ये प्रभु जी आपका जो वचन है प्रभु वो आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया है प्रभु जी। सो पवित्र आत्मा की सहायता को दीजिए प्रभु कि हम उसके द्वारा भली भांति आपकी बातों को हम समझने पाए प्रभु जी। और हमारा हृदय प्रभु जी एक अच्छी भूमि होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपका वचन हम सब के हृदय में प्रभु जी ठहरने पाए प्रभु जी। और दिन प्रतिदिन प्रभु जी ये वचन जो है प्रभु वो हमारे अंदर प्रभु वो बढ़ता चला जाए प्रभु जी। और प्रभु हम आपके वचन से प्रभु जैसे समुद्र अपने जल से भरा रहता है प्रभु, वैसे ही प्रभु हमें से हर भाई और बहन प्रभु आपके वचन से परिपूर्ण रहे, भरा रहे प्रभु। हम उसी जीवन को प्रभु देखना चाहते हैं पिता। हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। सो प्रभु सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मामू को विशेष कर प्रभु मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता कि प्रभु जी आपकी इच्छा में सब कुछ प्रभु उनके होठों से निकलने पाए। तो सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक प्रभु टेक्निकल इश्यूज को पिता आपके टेक्निकल टूल्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ मांगते इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जो है ना। और एक बार फिर से सबका मैं स्वागत करता हूँ आज के संध्याकालीन अध्ययन में। और मत्ती 13 उसकी 24 से 30 तक यहाँ पढ़ के एंटर करेंगे। और आज एक विशेष बात है, सबको बहुत आनंद आएगा। ये जंगली बीज क्या है इसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। मत्ती 13:24 से 30 तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खाने खत्ते में इकट्ठा करो। Matthew chapter 13, 24 to 30. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, an enemy has done this. So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? But he said, no, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, gather the wheat first, bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. मैंने निवेदन किया था सबसे मत्ती 13 अध्याय के सातों पैराबल पर ध्यान करना, पढ़ के रखना। तो हम लोग इस जो फर्स्ट पैराबल है उस पर ध्यान लगाए हुए हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका
जो कलीसियाई पत्र जो है प्रकाशित वाक्य में, उससे कैसा कैसा रिलेशन है। तो इस बात पर हम लोग ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:1 से 4 तक। हे यस। भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? 1 Corinthians chapter 3, 1 to 4. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? तो इस बात पर ध्यान कीजिए कि पौलुस ने चर्च को पत्र लिखा और उनको बोल रहा था कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों जैसे बात नहीं कर सका, क्योंकि तुम अभी भी शारीरिक दिखाई देते हो। और तब शारीरिक होने का जो बेस है वो बताया कि क्या तुम्हें दांव और झगड़ा है किस बात के लिए। एक बोलता है मैं पौलुस का और दूसरा बोलता है मैं अपुल्लोस का। तो इस बात को ध्यान कीजिए कि ये समस्या हमारे अभी के कलीसियाओं में भी, जब किसी स्थान पर परमेश्वर का वचन का काम होता है, उसके आत्मा का काम दिखाई देता है, तो उन जो विश्वासी लोग होते हैं उनमें ये समस्या आती है कि विश्वासी लोग हमेशा चॉइस बनाते हैं। वो फलाना मुझको अच्छा लगता है, वो कोई बोलता है नहीं मुझको वो अच्छा लगता है, यही समस्या थी। और ये ऐसे लोगों को उसने बोला तुम बालक हो, तुम छोटे हो, तुम तुम तुम्हें झगड़ा है। मैं कोई बोलता है मैं पौलुस का, दूसरा बोलता है मैं अपुल्लोस का। यदि ये स्थिति आपकी भी होगी तो आप भी किसी काम के लायक नहीं हो रहोगे, छोटे बालक और शारीरिक ठहरोगे। इसलिए इस विषय पर ध्यान करने का है। पढ़िए। इफिसियों 4:11 से 14 तक। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। Ephesians chapter 4, 11 to 14. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. स्पेशली जिन लोग सेवा में हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर एक बात चिताया उसने एफिसियों की मंडली को। पौलुस बोल रहा था, उसने वो बता रहा था कि उसने बोलने से परमेश्वर ये नियुक्ति करता है। कोई इंस्टीट्यूशन कोई संस्था ये नियुक्ति नहीं करती है। ये परमेश्वर के नियुक्त करने का पर्टिकुलर उद्देश्य है। ये किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, रखवाले सब नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये उद्देश्य है। यदि पवित्र लोग सिद्ध नहीं हो रहे हैं
और सेवा का काम नहीं बढ़ रहा है और मसीह की देह की उन्नति नहीं हो रही है, यदि इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये समझ लो कि जो भी सेवा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। ये इस बात को ध्यान कीजिए कि आपकी सेवा से पवित्र लोग सिद्ध होना चाहिए और सेवा का काम किया जाना चाहिए। और सिद्धता का मतलब ये कि कोई मनुष्य बालक न रह जाए। ये बोलता है कि आगे को हम बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए अभी बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसका कारण यह है, यदि आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष को यदि फॉलो करोगे, यदि आप किसी व्यक्ति ये पहले हमने पढ़ा कुरिन्थ के मंडली को उसने एड्रेस किया कि तुम बालक नजर आते हो, क्यों? क्योंकि कोई अपने को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, इसलिए कभी भी चॉइस मत बनाओ। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात के लिए मजबूत हो सके कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का आदर हो, पर परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों के लिए जगह मत बनाओ। इसको आगे ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। ये रेवलेशन 2 और वर्स 6 पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 2 पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। Revelation chapter 2, verse 6. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. ये प्रभु यीशु ने यूहन्ना के द्वारा जो कलीसियाओं को पत्र लिखा उसकी बात है। ये लिखा है कि तू निकोलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी। यीशु को इस बात से ये हेट करता है, घृणा करता है। एक कोई निकोलइयों का कोई एक काम था, उसके विषय में मैंने खोजने का प्रयास किया, जो मुझे मिला मैं आपको बताता हूँ। Impure satanic doctrine was taught. सैटेनिक डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू चर्च अर्ली। चर्च में अर्ली चर्च हिस्ट्री बताती है कि एक सैटेनिक, एक शैतानी सिद्धांत डेवलप किया गया था कलीसिया में। क्या था वो? पढ़ लो पहले। Parable of false seed, Matthew chapter 13, 25 to 28, was a Nicolaitan doctrine, politics in the church in Smyrna, evening hour. ये इसके कारण धीरे धीरे अंधकार बढ़ता गया। इवनिंग आवर का मतलब अंधकार, कलीसिया में अंधकार का एंट्री हुआ। उसका मूल कारण ये एक तो डिस्प्यूट था कलीसिया में आपस में एक दूसरे के साथ, और दूसरा बात ये पॉलिटिकल एंट्री हुई। कैसे? उसको बताता हूँ मैं, जो मैंने खोजने का कोशिश किया। पढ़ो। Nicolaites were a sect in the church who wanted to establish a priestly order, probably trying to model the church after the Old Testament order of high priest, Levites, and common people. Their objective was to establish an order of holy men and place them over the laity, which was foreign to the New Testament plan, and call them not shepherds but clergy, bishops, archbishops, cardinals, popes, etc. ये कलीसिया के भीतर जैसे पुराने नियम के परमेश्वर की प्रजा के लोग जो फॉलो करते थे, हाँ, महायाजक, याजक, लेवी और उसके बाद साधारण लोग, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने एक चीज डेवलप करने का कोशिश किया। और तब वो जो बात हमारे प्रभु यीशु ने बोला था उसके ठीक अगेंस्ट ये काम शुरू हुआ। ये शैतान ने अपने आप को बड़ा ठहराने का प्रयास किया था। परमेश्वर की सृष्टि में हमने शुरू में देखा, अध्ययन किया जब जनवरी फर्स्ट वीक में, बिल्कुल वही काम कलीसिया के भीतर शुरू हुआ। अभी भी कलीसियाओं में जब भीड़ बढ़ती है, जब लोग बढ़ते हैं, जब विश्वासियों की गिनती बढ़ती है, तो सीनियर कौन, जूनियर कौन, और पहला कौन, दूसरा कौन, ऑफिसर कौन, ये चेयर पर्सन का झगड़ा आजकल चर्चेज में दिखाई देता है। चाहे छोटी असेंबली हो चाहे बड़ी असेंबली। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। पढ़िए।
हमारे प्रभु यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में जो बात कहा था वो अभी भी प्रैक्टिकली दिखाई देता है। पढ़िए। मत्ती 23:5 से 11 तक। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। तो इस बात को याद रखना, हमारे प्रभु ने ये सिखाया था। पर इसके ठीक विपरीत लोग जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और वो गुरु कहलाना पसंद पसंद कर रहे थे। और तब ये जो बातें प्रभु ने कहा था उसके अगेंस्ट ये निकोलइयों की शिक्षा के भीतर की बातें आ रही थी। 9 अध्याय में हम लोगों ने पीछे अध्ययन में देखा था कि 12 चेलों को उसने बुलाया, उनको पावर एंड अथॉरिटी दिया, सामर्थ्य और अधिकार दे के भेजा। और तब उनके बीच में वही सेम समस्या थी, कौन छोटा होगा, कौन दाहिने होगा, कौन बाएं होगा। और तब वो पावर मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे। यीशु ने उनको एक लाइन में नकारा था कि तुम कैसी आत्मा के लोग हो। और तब उसने 10 अध्याय में 1 से 11 तक पढ़ेंगे, उसने क्या बोल के 70 और लोगों को नियुक्त किया। पढ़ो। लूका 10:1 से 11 तक। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। Luke chapter 10, 1 to 11. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, two by two, in every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers in his harvest. Go your way, behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves this wages. Do not go from house to house. Wherever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it. Say to them, the kingdom of God has come near you. But whenever you enter a town and they do not receive you, go into its streets and say, even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near. तो इस बात को ध्यान कीजिए, पूरा गाइडलाइन दिया उसने। और कितने बार मजदूर शब्द काम में लाया, इसको ध्यान कीजिए यहाँ पर। और
12 के बाद उसने बाकी जिनको भी भेजा उनको बोला कि तुमको मैं मजदूर की नहीं भेज रहा हूँ। और तब कैसे जाना है, हाउ टू, कैसे बिहेव करना है अपने फील्ड में, ये सारा गाइडलाइन दे के उसने भेजा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कलीसिया में सारे जो जो सेवक हैं वो सब मजदूर हैं। कोई छोटा और बड़ा और कोई पदधारी नहीं होता है। यदि पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा हो रहा है तो कलीसिया नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 7:5। क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। कलीसिया के बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। क्या भयंकर बात है उसको पर हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। 2 Corinthians chapter 7 verse 5. For indeed when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears, fighting for the chair slash seat. भयंकर बातों में ये लड़ाई थी भीतर चेयर के लिए। अभी भी दिखाई देती है, जितने भी कलीसियाएं हैं वहां पर पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ाइयां दिख पड़ती हैं। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2:9। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। ये कलीसिया को चिता रहा था कि तुम्हारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो ये अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, पर है शैतान की सभा है। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। शैतान की सभा क्यों बोला? क्योंकि सैटेनिक नेचर अपने आप को बड़ा दिखाने, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा ठहराने का प्रयास करता है कलीसिया में आज के दिन। और जहां भी ऐसा है तो ये शैतान की सभा बोला। प्रभु यीशु ने इस बात को ध्यान रखे और अपने बीच में भी ध्यान कीजिए और दूसरों को भी समझाए, चिताइए इन सब बातों को। रीड इट। Revelation chapter 2 verse 9. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Church as spiritual building. पौलुस ने बोला तुम परमेश्वर की खेती और उसकी रचना, उस पर हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:9। ओ सॉरी। यस। 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are God's fellow workers, ye are God's husbandry, God's building. पहला कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पढ़िए। उस रचना, उस बिल्डिंग के विषय में उसने कुछ पर्टिकुलर बात बोला और बड़ी खतरनाक बातें मैंने सुनी है। खासकर छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ लोगों को मैंने ऐसा सिखाते सुना है इन सब बातों के विरुद्ध। पढ़िए। इफिसियों 2:19 और 20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Ephesians chapter 2 19-20. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. इस बात को ध्यान कीजिए। ये जो घर है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनती है, जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, कॉर्नर स्टोन है। और तब मैं आपको ये ध्यान दिलाऊं
किसी भी घर में नेव के बिना घर नहीं होता। और नेव कहाँ होता है, इस पर ध्यान कीजिए। नेव हमेशा किसी भी घर की नींव जो है वो जमीन के भीतर होती, दिखती नहीं है। पूरे कलीसिया, पूरे घर का जो वजन है वो मुख्य रूप से जो नेव के पत्थर है उन पर होता है। और तब यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित और भविष्यता जो है वो नींव के पत्थर है। और तब जिसका पहला जो है वो कोने का पत्थर मसीह यीशु। आप याद रखिए, कोने का पत्थर का मतलब जो पहला नींव रखा जाता है उसके लिए पूजा होता है, उसकी आराधना होती है, उसके लिए नारियल फोड़ा जाता है, उसके लिए प्रेयर किया जाता है। और तब बाकी सब जितने, एक ही पत्थर नहीं होता है, एक घर में बहुत सारे नींव के पत्थर होते हैं। इसके विषय में हम लोग आगे के समय में ध्यान करेंगे। पर इसको याद रखना, यीशु ही केवल ऑनरेबल है। उस हिसाब से नींव का कोने का पत्थर जो है वो हमारा प्रभु है, और वो सबसे पहला पत्थर वो है। और उसके बाद प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर ये बिल्डिंग बनती है। और इसलिए ये जो प्रेरित और भविष्यवक्ता है, कई लोग बोलते हैं प्रेरित जो होता है पहला है, उसके बाद भविष्यवक्ता दूसरा है, उसके बाद सिखाने वाले, और ऐसा गिनती करते हैं कई लोग। याद रखना, ये सबसे जीरो लेवल पे जमीन के भीतर होता है प्रेरित, पहला नहीं। पहला का मतलब वो इसलिए पहला कुरंथी 2 अध्याय में 4 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे उसके 8 पद से आगे, वहां पर लिखा है कि उसने बोला हम प्रेरितों को सबके बाद। प्रेरित जो होता है सबके बाद मतलब इस बोलने से सबसे नीचे होता है वो। यदि एक एकदम नया विश्वासी भी है, वो सबसे पहला ऊपर रद्दा रखा जाता है। और इसलिए इन बातों पर को ठीक से समझने का है कि जो सबसे ऊपर होता है नया विश्वासी होता है, जो सबसे अभी जूनियर जो है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे नीचे होता है प्रेरित। और भविष्यवक्ता हमारा प्रभु उसका कॉर्नर स्टोन है। तो इस बात को याद रखना सब लोग। May God bless and guide all of us in all his ways. Shalom. तो इस बात को याद रखे कि ये जो ओल्ड टेस्टमेंट जो सिस्टम था वो कलीसिया के लिए लागू नहीं होता। वो महायाजक, याजक, लेवी ऐसा उसको काउंट कभी नहीं मत कीजिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कौन किसी को गुरु और किसी को पिता ना कहना बोला उसने। मैं बहुत सारे लोगों को अपने लिए जानता हूँ, मेरे आसपास जो मेरे स्कॉलर्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं, बहुत सारे लोग आज मैं चिताना चाहता हूँ प्रभु के भय में कि कभी भी कई लोग बोलते हैं शेखर भाई हमारे आत्मिक पिता हैं, कोई लोग बोलते हैं शेखर भाई बहुत अच्छे टीचर हैं। डोंट से ऑल दिस थिंग, क्योंकि इस बात की मनाही है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप वचन का आदर करो, प्रभु का आदर करो, पर उसकी जगह किसी मनुष्य को कभी मत देना। ये इट विल बी लाइक आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में फंसोगे आप। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को आदर देना बंद करो, प्रभु का आदर करो अपने जीवन में। प्रभु सबकी सहायता करें। इस विषय को गंभीरता पूर्वक ध्यान से मनन कीजिए, ठीक से समझिए और दूसरों को भी समझाइए। किसी मनुष्य को परमेश्वर की जगह देना ये बहुत गलत बात है। और इसलिए आज हम लोग यहीं पर इस विषय के साथ प्रार्थना के साथ हम लोग एंड करेंगे। पास्टर क्लॉडियस, आर यू देयर? यस भैया। प्रे फॉर ऑल। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया। एक और दिन हम आपके साथ जुड़ने के लिए, आपकी संगति में जुड़ने के लिए, संतों के संगति में जुड़ने के लिए प्रभु, ये योजना आप ही की थी प्रभु। ये संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में हम जुड़ पाए आपके दास के प्रभु। जो कुछ आपने हृदय पर बोया था प्रभु, आज सब सारी चीजें प्रभु हमने खुलकर जानी। हम सब की सहायता कर प्रभु, ताकि उन चीजों पर हम अमल रहे और प्रभु उन चीजों को हमारे हमारे जीवन में लागू कर पाए प्रभु। अंत के दिनों में जैसा वचन का आज हमारे लिए सीख था प्रभु, के बहुत से ऐसे भटकाने वाले, भ्रमित करने वाले आएंगे प्रभु, जो गलत बीज बोएंगे। पिता परमेश्वर, हम में से
जो बालकों के नाई प्रभु उनका 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 ये प्रवास प्रभु शुरू कर रहे हैं, उनकी सहायता कर प्रभु। कहीं पर भी वो ऐसे गलत शिक्षा में भटक ना जाए। हमारी भी सहायता कर प्रभु, क्योंकि वचन कहता है बहुत से द मोस्ट एलीट विल फॉल। हाँ प्रभु, कहीं पर ऐसा न हो कि हम भी इस गलत शिक्षा में बहते जाएं। हम सब की सुधि ले प्रभु, सुरक्षा कर प्रभु, ताकि इसमें से एक भी बीज, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में रखा। सहायता कर प्रभु कि इन चीजों को हम कभी भूल ना पाए। धन्यवाद करते हुए सभी के लिए जो जुड़ पाए प्रभु आज, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए भी हम सहायता मांगते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु उनको भी योजना बनाओ प्रभु कि वो भी जुड़ पाए, आसानी से जुड़ पाए प्रभु। मन बनाकर, वो हृदय में वो भूख रखकर प्रभु वो जुड़ पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे अगुवाई करते हैं प्रभु अध्ययन के लिए, और हमें रोज प्रोत्साहित करते रहते हैं प्रभु कि हम आपके वचन में बने रहें और वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु, उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस संध्याकालीन अध्ययन के लिए यह प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रभु आशीष दे। आज का विषय थोड़ा सा कठिन है, पर मैं सोचता हूँ कि यदि प्रेयरफुली प्रभु से समझने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इन सब बातों को समझने में सबकी सहायता करेंगे। तो इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और ठीक से समझकर दूसरों को भी समझाइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। Shalom. 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 Shalom all. God bless. God with us. Shalom. 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 Pray for my son for tomorrow exam.